2 महीनों से ज्यादा समय से जारी किसानों के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली की सीमाओं पर कल की ट्रैक्टर रैली को लेकर जोरदार तैयारियां हो रही हैं। किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों और किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आने का सिलसिला भी जारी है। किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं ट्रैक्टर सजाए जा रहे हैं तो कहीं समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई का आजाद मैदान भी आज किसानों से लबालब रहा। यहाँ राज्य के 21 जिलों से 10,000 से भी ज्यादा किसान जमा हुए। उसके बाद यहाँ से किसान सांकेतिक मार्च के लिए सड़क पर निकले, जिन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। यहाँ प्रदर्शनकारी किसान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रवैये से काफी नाराज दिखे। हालांकि किसानों की इन तैयारियों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया कि मोदी सरकार किसानों के भले के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री के अनुसार बातचीत में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो बाधा बन जाती हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसानों के हित में खुले मन से विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यदि किसी क्लॉज पर किसान को आपत्ति है और वो आपत्ति उनकी वाजिब है और कहीं हमसे कोई चूक हो गई है, तो निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से कोई अच्छी चीज है उसको स्वीकार करने में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा के ऑफर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। कल की ट्रैक्टर परेड की तैयारियां हर तरफ चल रही हैं। जोश हर ओर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से महिला किसान अपने ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ी हैं। और कल की ट्रैक्टर परेड में कितने ट्रैक्टर गाड़ियां शामिल होंगी, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी होगी। ऐसे में सुरक्षा का मसला सबके मन में है। पुलिस के लिए भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, तो किसान संगठनों के लिए भी ये चिंता है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिए पुलिस और किसान संगठनों के वॉलंटियर्स मिलकर मोर्चा संभाल रहे हैं। किसानों ने किस तरह इसकी तैयारी की, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने किसान संगठन के नेताओं से बातचीत की। किसान कल की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता मंजीत सिंह रॉय हैं, जिनको कल की रैली में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली है। और कुछ देर पहले मंजीत राय ने मंच से बोला भी है कि जो किसान हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से रैली में हिस्सा लें और कोई स्टंट ना करें। मंजीत जी, सिक्योरिटी का जिम्मा आपके पास है, किस तरह से ये रैली की सिक्योरिटी रहेगी? और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, हमने अपनी वॉलंटियर टीम तैयार की है। 3000 वॉलंटियर है हमारा, तो सबको हम अपनी उसकी अलग यूनिफॉर्म होगी, जैसे पहनी हुई है वॉलंटियर सब ने, तो ऐसे अलग यूनिफॉर्म होगी उनकी। और उसमें ट्रैफिक वालों के अलग कलर की होगी, जर्नल जो वॉलंटियर उनकी अलग होगी, जो स्पेशल वॉलंटियर हैं उनकी अलग होगी, अलग अलग यूनिफॉर्म होगी सबकी। तो उसके लिए सारा हमने बना लिया है, बायोडाटा तैयार कर लिया है। तो सबको हम सुबह ड्यूटी पर लगाएंगे। पूरा जो 100 किलोमीटर का हमारा राउंड है, उस पे गाड़ियों में हम उनको छोड़ देंगे जगह जगह पर। और बाकी जो वॉलंटियर यहाँ रहने हैं वो यहाँ रहेंगे। जो वॉलंटियर सभी जो नेतागण हैं, किसानों के नेता हैं, उनके साथ जाने हैं, वो उनके साथ लगेंगे, एक टीम उनके साथ लगेगी। तो इस तरह डिसिप्लिन में इसको चलाएंगे पूरा। कुल कितने तरह के वॉलंटियर हैं, किसका क्या काम होगा? हमारे कोई लगभग 4 तरह के वॉलंटियर हैं, जिसमें 3 तरह तो एक स्पेशल टीम है, एक ट्रैफिक की है, एक जर्नल है और एक लेडीज जो वॉलंटियर है वो है। जो जनरल वॉलंटियर हैं वो जो ट्रैफिक वाले हैं उनके साथ सपोर्ट करेंगे। उसमें से जो स्पेशल टीम रहेगी वो नेताओं के साथ रहेगी, वो अलग हैं। तो जो ट्रैफिक वाले हैं और जनरल हैं वो मिलजुल के चलाएंगे। तो वो हमने 3 बीट्स तैयार की है अलग अलग।
जो 3 बीट्स है 3 बीट्स में बांटा जाएगा उनको। अपनी बीट वाले जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो आपकी ट्रैक्टर रैली है उस पर जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं या जो खालिस्तानी हैं वो गड़बड़ी फैला सकते हैं, तो उसके लिहाज से आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं कि कोई इस तरह का आदमी अंदर ना घुस जाए? अच्छा। जो भी शरारती आएगा वो पाकिस्तानी हो, चीनी हो, चाहे हमारी सरकार की तरफ से क्यों ना हो, जो पकड़ा जाएगा उसकी खैर नहीं, सीधी बात। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपकी ट्रैक्टर रैली है ये क्या राजपथ की परेड के बाद करेंगे या उसके पहले शुरू कर देंगे? नहीं, हम तो शुरू कर देंगे 10 बजे। हमको नहीं पता उनकी परेड कब चलनी है। हमारी परेड 10 बजे यहाँ से शुरू हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल 10 बजे शुरू कर देंगे और हमारी जो परेड है फिर पूरा दिन चलेगी। तो ये है किसान नेता मनजीत सिंह राय। इनको कल की ट्रैक्टर रैली के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। कुल 3000 वॉलंटियर्स इनके अंडर में काम करेंगे, जो कि 4 अलग अलग तरह के वॉलंटियर होंगे और ये सभी जितने भी रूट्स हैं वहां पर तैनात रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सुरक्षा की यही चिंता गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली परेड में भी दिखाई दे रही है। ये परेड गाजीपुर बॉर्डर से कल सुबह 11 बजे के बाद निकाली जाएगी। जो रूट तय किया गया है उसमें परेड गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम मंदिर होकर आनंद विहार जाएगी, फिर अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ चुंगी और फिर दतोई तक पहुंच जाएगी। परेड में सुरक्षा की तैयारियों पर देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हजारों किसानों के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन किसान नेता और प्रशासन ट्रैक्टर परेड की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दिन और रात किसान नेताओं के साथ प्रशासन की बैठकें चल रही हैं। किसान नेता अब कह रहे हैं कि रूट लगभग फाइनल हो गया है। ट्रैक्टर परेड गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम फ्लाईओवर से यू टर्न लेकर आनंद विहार से होते हुए अप्सरा बॉर्डर, फिर हापुड़ चुंगी से होते हुए दुहाई तक जाएगी। बातचीत हुई, शांति से ये पूर्ण रूप से रहेगा और मार्च यहाँ पर जो वो परेड निकलेगी वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। अरे हो रही बात हो रही, चल रहे अक्षरधाम वाला चलाएगा। किसान लगातार लाइन में खड़े होकर अपने ट्रैक्टरों और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो ट्रैक्टर हैं उनका भी बाकायदा इस तरीके की स्लिप होगी, नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ताकि बाहरी ट्रैक्टर जो है वो ना आने पाए। किसी भी तरीके का कोई इसमें शरारती तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि रात दिन यहाँ पर वॉर रूम में ये लोग बैठक कर रहे हैं और बाकायदा इनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है 3-4 दिनों से लगातार कि कैसे उनको काम करना है। गाजीपुर बॉर्डर के कंट्रोल रूम में भी गहमा गहमी है। किसानों ने फिलहाल 500 से ज्यादा वॉलंटियर्स की एक टीम खड़ी की है, जिनके पास वॉकी टॉकी, मेटल डिटेक्टर से लेकर वीडियोग्राफी तक की करने की सुविधा होगी। परेड को 9 सेक्टर में बांटकर पुलिस और वॉलंटियर्स परेड की साझा निगरानी करेंगे। 300 से ज़्यादा हमने वॉलंटियर की टीम जो है हमने तैनात कर दी है। हर एक टीम जो है 30 टीमें हमने लगा रखी हैं रिकॉर्डिंग के लिए कि इतने जोन से लेके इतने जोन तक ये वाली टीम रिकॉर्ड करेगी। जब यहाँ से काफिला चला जाएगा बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी रहेगी। लगभग मैंने 25 पेट्रोलिंग कारें तैयार कर रखी हैं उसके लिए। 30 बाइकों का इंतजाम कर रखा है कि जिससे वॉलंटियर्स के पास बाइक रहें। ऊपर टी शर्ट है ब्लू कलर की, वो सभी वॉलंटियर्स के पास रहेगी। वॉकी टॉकी रहेंगे उनके पास और एम्बुलेंस की सुविधा ये भी सब उनके वॉलंटियर्स के पास ही रहेगी। गर्म दिमाग के नौजवानों को समझाने के लिए सिर्फ वॉलंटियर्स ही नहीं बल्कि रुद्रपुर से गुरु अनूप सिंह जैसे धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया है। वो युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। वो लगातार नौजवानों से शांति बनाए रखने और अनुशासित रहने का संदेश दे रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की और व्यवस्था की, अन्य अन्य कमेटियां बना दी गई हैं। बाबा जी हैं अनूप सिंह जी और आपके दिशा निर्देशन में यहाँ काफ़ी अच्छा एक काम किया जा रहा है कल की रैली को लेकर के। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्थे अब करीब 3 से 4 किलोमीटर तक फैले हैं। दूर दराज इलाकों से लगातार किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। किसान नेता और प्रशासन दोनों की यही कोशिश है कि किसानों का परेड
शांतिपूर्ण तरीके से निकले। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खबर कोरोना को लेकर। पूरे देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन केरल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता खड़ी कर दी है। देश में जिन 20 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, उनमें से 11 जिले अकेले केरल से हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक वक्त कोरोना के मामलों से लगभग उबर चुका केरल आज बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में है। बीते 24 घंटों में अकेले केरल से पूरे देश के करीब 46% मामले सामने आए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए जनवरी की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम भी वहां भेजी गई और महामारी पर काबू पाने को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। मौजूदा टेस्टिंग दर दुगुना करने का सुझाव है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई। हर मामले में करीब 10 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, मगर केरल में 2 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी ठीक से नहीं की जा रही। क्लिनिकल मैनेजमेंट को भी और दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि मौतें कम हों। केरल के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में मुख्य तौर पर मल्लापुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, एलेप्पी, पथनमथिट्टा आदि शामिल हैं। एक वक्त कोरोना पर काबू पाने को लेकर मॉडल के तौर पर जगह बना चुका केरल आज बुरे दौर में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो दिए गए सुझावों को अमल में लाने को लेकर राज्य की उदासीनता और ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। महामारी से जंग लंबी है और इसमें किसी तरह की कोताही भारी पड़ सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।